जंगल में एक किसान की पत्नी रहती थी और वो सब्जी रोटी बना रही थी। तो तभी काला कौवा बाहर खिड़की से चोरी चोरी किसान की पत्नी को रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया तो इधर उधर जा ही नहीं रही, कब से ऐसे ही सब्जियों के पास बैठी है। मैं कैसे अंदर जाऊंगा रोटी लेने। काला कौवा अभी ऐसे सोच ही रहा था, तो तभी किसान की पत्नी मसाले लेने के लिए पीछे मुड़ती है। तो तभी जल्दी जल्दी से दबे पैर काला कौवा अंदर आ जाता है। जैसे ही वो दबे दबे पैरी एक रोटी लेने के लिए आगे जाता है, तो किसान की पत्नी उसको देख लेती है। छी छी, रुको वहीं पे काले गंदे कौवे, तुम तो अपनी चोंच भी नहीं धोते, इसलिए अपनी गंदी चोंच मेरी रोटियों को बिल्कुल मत लगाना, मेरी सारी रोटियां खराब हो जाएंगी। मैं तुम्हें ऐसे ही एक रोटी दे देती हूँ, दूर रहो रोटियों से। फिर किसान की पत्नी काला कौवा को एक रोटी दे देती है और उसको वहां से भेज देती है। काला कौवा खुशी खुशी वो रोटी लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है, अरे गोरी देखो, मैं किसान की पत्नी से रोटी लेके आया हूँ। चलो चलो इसको अच्छे से खाते हैं, बड़ा मजा आएगा हम दोनों को। अरे वाह कालू जी, आपने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। मुझे तो बहुत ही मन था किसानों की रोटी खाने का। इनकी तो रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट होती है, हमारे खाने से तो इनका खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ हाँ गोरी, तुम इसको मजे से खाओ। मैं फिर किसी दिन जाऊंगा और रोटी लेके आऊंगा, वो हमें रोटी दे देगी। ये दोनों अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे, तो तभी वहाँ पे रानो चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। अरे वाह कालू भैया, आप कहाँ से रोटी लेके आए हो? हमें भी थोड़ी रोटी दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। रानो चिड़िया, मैं तो ये रोटी किसान की पत्नी से लेके आया हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी है ये। हाँ हाँ कालू, हमें भी थोड़ी रोटी दे दो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। अच्छा, मेरे होते हुए तुम लोग रोटी मांग रहे हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई क्या? चलो निकल जाओ जहाँ से। तुम लोग भी अपनी मेहनत करो और अपनी रोटी लेके आओ, हम तो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं देंगे, जाओ जहाँ से। गौरी जी, एक बात तुम प्यार से भी बोल सकती थी, हमें हमेशा इतना अहंकार दिखाना अच्छी बात नहीं होती। चलो चलो निकल जाओ जहाँ से, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। चलो भूखे मरो अब तुम दोनों। फिर कबूतर और रानो चिड़िया भी दोनों किसानों की बस्ती में चले जाते हैं और किसान की पत्नी से कहते हैं, बहन आपने काला कौवा को रोटी दी है, हम दोनों को भी बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें भी खाने को दोगी कुछ? हम आपके खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप हमें रोटी देंगी तो हम चले जाएंगे। मैं तो उसको कभी रोटी ना दूं, वो गंदी चोंच मेरी रोटियों में आके मारता है और वो कितनी बार मेरे घर आके मेरी रोटियां चोरी करके जा चुका है। पर मुझे तुम लोगों की अच्छाई अच्छी लगी कि आप लोगों ने पहले मुझसे पूछा और रोटी मांगी। शुक्रिया बहन, आपको ये चीज अच्छी लगी। अब हमें रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों को तो खाने को जरूर दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे पहले पूछा और मुझे अच्छा लगा ये सब। फिर किसान की पत्नी रानो चिड़िया और कबूतर को रोटी दे देती है और कबूतर रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रोटी लेकर वहां से चले जाते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया दोनों काला कौवा और गौरी के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ के रोटी खाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह वाह कबूतर भैया, मजा ही आ गया। किसानों की रोटी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप भी खाओ जल्दी जल्दी। हाँ रानो बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे तो बड़ी ही टेस्टी लगी। तुम भी आ जाओ कालू भैया, आकर रोटी खा लो। सुनो कालू जी, जे रानो चिड़िया और कबूतर तो ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, आप कल ही जाओ और किसानों का खाना लेकर आओ, मुझे खाना है। ये लोग तो अभी हमें शरेआम ही तंग कर रहे हैं और अब तो इन लोगों को मेरा डर भी नहीं रहा, इसलिए अब कल के कल ही जाओ और लेके आओ खाना। हाँ हाँ गौरी, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही किसान की पत्नी के घर जाता हूँ और खाना चोरी करके लेके आता हूँ। मैं खूब सारा खाना लेके आऊंगा कल।
अगली सुबह काला कौवा किसानों की बस्ती में फिर से जाता है और वो बाहर से देखता है कि किसान की पत्नी खाना बना रही है। पर इस बार किसान की पत्नी भी उसको खिड़की से देख लेती है कि वो आया है। जे गंदी चोंच वाला आज मेरे घर के अंदर आके तो देखे, इसको आज मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर किसान की पत्नी जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और काला कौवा दबे पैरी उसके घर आ जाता है। जैसे ही वो रोटी लेकर वहां से जाने लगता है तो किसान की पत्नी उसकी पूंछ पे आग लगा देती है। बचाओ, मेरे पे पानी डालो, मुझे आग लगी है, बचाओ, मेरी पूंछ जल जाएगी, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचाओ, मेरी पूंछ पे पानी डाल दो प्लीज, मेरी पूंछ जल जाएगी, मेरा खून जल रहा है, प्लीज पानी डाल दो। क्यों गंदे कौवे, अब तुम्हें मजा आया? मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि मेरी रोटियों पे अपनी गंदी चोंच मत लगाओ। तुम तो अपनी चोंच धोते भी नहीं थे और मेरी सारी रोटी गंदी कर देते थे। तुम्हें ये सबक मिलना बहुत जरूरी था। अब तुम आगे से किसी के घर भी चोरी नहीं करोगे और जो चाहिए होगा उसको मांग लोगे। फिर काला कौवा ऐसे ही अपनी जलती हुई पूंछ लेकर गोरी के पास जाता है। गोरी, गोरी जल्दी से मेरी पूंछ पे पानी डाल दो, मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरा खून जल रहा है, जल्दी करो। कालू की ऐसी हालत देख के रानो चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पे आ जाते हैं। क्या हुआ कालू भैया, आज आपको सबक मिला ना? किसान की पत्नी ने अच्छा सबक दिखाया। अब आपको पता चला किसी के घर चोरी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी चोरी मत करो, चोरी की सजा हमेशा मिलती है।